पहाड़ों का जीवन ऐसा है ना, अगर आप पहाड़ गांव में रह रहे हो तो आपको सारे काम करने पड़ते हैं, गोबर फेंकने से लेके खेतों का काम। और गोबर ना बिल्कुल एकदम महीन हो रहा है, देखो। तो इसको भरेंगे अभी कट्टे में, क्योंकि वैसे ले नहीं जा सकते हैं इसको, तो भरते हैं ये छोटे छोटे कट्टों में। होता है क्योंकि मॉर्निंग में जाना होता है ऊपर, और थोड़ा सा वॉक भी हो जाता है। और मेरे पीछे दिख रहा है तेज़ पत्ता का पेड़। तो सुबह सुबह गांव का नज़ारा कुछ ऐसा हो रहा है, और सूर्योदय भी जस्ट हो ही रहा है, और यहाँ से बढ़िया करके पहाड़ियाँ दिखती हैं। और ये है मॉर्निंग का नज़ारा, और आसमान बिल्कुल साफ़ है एकदम, एक भी बादल नहीं है। आज सुबह सुबह मेरे हाथ से कप गिर गया तो नुकसान हो गया, ये टूट गया पूरा। तो सुबह सुबह आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। पहला उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक होंगे, और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सुबह सुबह धूप निकल चुकी है, और हमारी जो अभी तक मैंने काम वाम किया, खाना वाना टिफ़िन बनाना वो सब किया, उसके बाद हमारी शुरुआत होती है ग्रीन टी से। और मेरे हाथ से कप भी गिर गया नीचे सुबह सुबह। और करते हैं, आज मैं जल्दी शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा आज मेरे को खेत का भी काम करना है। और दिन तो हम लोग घर का काम करते हैं, फिर तैयार होते हैं, फिर जाते हैं, लेकिन आज खेतों का काम भी करना है, इसलिए मेरे को फटाफट से कुछ काम निपटाना है। चलिए मिलते हैं आगे। तो सुबह सुबह मैंने प्राची के लिए बनाए पराठे, अभी फिर बना दी हैं कुछ रोटियाँ। इसमें बनाई है सब्जी, और इस पर बनाई थी मैंने हर्बल टी। तो अभी भी बचा है, इसे थोड़ी देर में पियेंगे। तो थोड़ा स्लैब वगैरह साफ़ कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और ये भिगा रहे अपने लिए मेहंदी, बोल रहे हैं कि बुढ़ापा आ गया है और बालों में मेहंदी करनी है। कौन सी मेहंदी है ये? गोदरेज की है। और अभी सुबह सुबह मेरी तैयारी हो गई है दूध लाने की, तो मैं दूध लेने जा रही हूँ ऊपर दीदी लोगों के घर में। और आजकल इतना ठंडा हो रहा है ना, मेरे तो खांसी के मारे आवाज़ भी इतनी बैठ सी गई है, आवाज़ ही नहीं निकल रही है। तो सुबह शाम तो काफ़ी ठंडा है, लेकिन अभी धूप निकल गई तो अच्छा लग रहा है। तो अभी हमारे गांव के नज़ारे कुछ ऐसे हो रहे हैं। हमारी तरफ को धूप आ गई है, लेकिन नीचे गांव की तरफ अभी धूप नहीं आ रही है, बिल्कुल अंधेरा सा दिख रहा है वहाँ पे। तो मॉर्निंग में दूध लाना भी सबसे एक कामों में से सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि मॉर्निंग में जाना होता है ऊपर, और थोड़ा सा वॉक भी हो जाता है। और मेरे पीछे दिख रहा है तेज़ पत्ता का पेड़। तो आजकल ना मैं इसकी चाय भी पी रही हूँ कभी कभी, क्योंकि ये खांसी के लिए ना काफ़ी लाभकारी होता है। तो इतना बड़ा पेड़ है, देखो। क्या भूख? चाय ले फिर। मैं तो चाय पी रही हूँ फिक्की। खा रहे? देख रो, जीभ लगा रहा है इस पे। ये ले। तो घर का काम ख़त्म करने के बाद हम जा रहे हैं गोबर डालने, जिसमें मैंने ग्लव्स रख लिए, कुटली रख ली, और ये टब रख लिया। वो इसलिए रखा है ना क्योंकि हमारा जो गोबर है बहुत ही ज़्यादा महीन हो रहा है, मतलब बर्मी बनाया है। तो उसको डालते हैं अब खेत में, क्योंकि उसके बाद फिर से काम में जाना है। तो 1-2 घंटा जितना भी मिलेगा उतना हम काम करेंगे। तो चलो चलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं गोबर वाली जगह में, और ये गोबर ना बिल्कुल एकदम महीन हो रहा है, देखो। तो इसको भरेंगे अभी कट्टे में, क्योंकि वैसे ले नहीं जा सकते हैं इसको, तो भरते हैं ये छोटे छोटे कट्टों में। ये इस पर दबा हुआ है ना, बहुत गोबर है, देखो क्या क्या निकल रहा है। तो अभी गोबर का कट्टा मेरे सर में है, और बहुत गर्मी हो रही है काम करने में। तो और मैं डाल रही हूँ अपने खेतों में गोबर। तो सबसे पहले इस वाले खेत में, यानी कि 2 बार लाके मैंने यहाँ पर डाल दिया है। डालेंगे यहाँ पे। तो मैंने इस खेत में कर दिया है पूरा गोबर। अभी खेतों की सफाई करनी है। अब बारी आ रही है छोटे वाले खेत की, यानी कि इस वाले खेत की। तो यहाँ पे एक बार लाके मैंने खाली कर दिया है, फिर उसके बाद आगे आगे करके आगे तक लेके जाना है। तो अभी ये वाला गोबर का काम करके आ गई हूँ घर। अब नहा धो के अब जाने की तैयारी है दूसरे काम में, क्योंकि वहाँ भी मेहनत करनी है। 9 बज चुके हैं और 10 बजे हमको पहुँचना होता है। तो जल्दी से रेडी होते हैं, मिलते हैं आपको आगे। और पसीना इतना हो गया ना काम करते करते, ऐसा लग रहा है अब खांसी ठीक हो जाएगी।
तो एकदम से मैं जाने के लिए तैयार हो गई हूँ और अब पता नहीं चल रहा है कि मैंने अभी तक गोबर फेंका था या नहीं फेंका था, लेकिन नहा धो के अब चलते हैं अपने काम के लिए और एकदम फ्रेश सा महसूस हो रहा है और लेट भी हो गई, मेरे को 10 आज इधर ही बज गए। तो फटाफट चलते हैं, फिर आपको मिल लेंगे आगे। तो मैं पहुंच गई हूँ अपनी छोटी सी पार्किंग में और यहाँ से चलते हैं अब ऑफिस के लिए। और पहाड़ों का जीवन ऐसा है ना, अगर आप पहाड़ गांव में रह रहे हो तो आपको सारे काम करने पड़ते हैं, गोबर फेंकने से लेके खेतों का काम और साथ में ये वाला काम भी। और पहाड़ों में तो कन्वेंस का काफ़ी दिक्कत होती है, अगर सारी स्कूटी नहीं होती तो मैं भी इतनी मेहनत नहीं कर पाती। तो अभी स्कूटी से चलते हैं ऑफिस के लिए। आज के लंच में चावल दाल रोटी सब्जी और हरी मिर्च। तो शाम के 5:30 हो गए हैं और मैं जस्ट अभी ऑफिस से आई हूँ, लेकिन मैंने ना वीडियो कंटिन्यू नहीं की, कभी ऑफिस का काम कभी कुछ। और जैसे ही मेरे को आजकल क्या हो रहा है ना, बहुत ठंड हो रहा है, तो ऑफिस में भी क्या होता है, जैसे हमको ब्रेक मिलता है तो हम धूप के साथ खड़े हो जाते हैं और धूप सेकते हैं पूरे दिन भर। तो धूप के साथ साथ ना वीडियो शूट करने का टाइम नहीं हुआ। अभी देखो कुछ ऐसा नज़ारा हो रखा है, यानी कि अंधेरा ही होने वाला है और सुबह से लेके पूरा दिन गुजर गया। लेकिन वो जो गांव की शाम है ना, वो काफ़ी खूबसूरत होती है। अभी सनसेट हुआ है, वो भी मैंने आपको नहीं दिखाया। अभी मैं जस्ट घर आके इस वीडियो को पूरा कर रही हूँ। तो आज का जो ये ब्लॉग है ना, इसको यहीं एंड करते हैं और फिर हम मिलेंगे आपको नए दिन के साथ। तो तब तक के लिए इसको यहीं पे एंड करने के बाद आप सभी को फिर से जय देवभूमि उत्तराखंड मिलता है जल्दी।